का स्वागत है मैथ्स की क्लास में। स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 25% उसी संख्या के 45% से छाम्न कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में 25% और 45% का अंतर दे रखा है। कितना? छाम्न। तो 45 में से 25 निकालो, कितना है? 20। तो 20% का मान हमें क्वेश्चन में दिया, कितना? छाम्न दिया है। हमें वो संख्या निकालनी है। कोई भी संख्या जो होती है वो प्रारंभ में अपने आप में 100% होती है। तो मेरे को 100% का मान निकालना है ताकि वो संख्या आ जाएगी। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? छाम्न। जिसका मान रखा उसको रखो नीचे, तो 20% और जिसका निकालना होता उसको ऊपर गुणा कर देंगे तो 100%। परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल हो गया है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। दो का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है? 48 बार। और 48 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है? 480 आ गया है। तो वो संख्या थी 480। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, 15 सदस्यों की एक खेल टीम की औसत आयु 23.4 वर्ष है। एक नया सदस्य टीम में शामिल होता है और औसत आयु अब 23 वर्ष हो जाती है। नए सदस्य की औसत आयु नए सदस्य की आयु निकालनी है हमें। तो देखिए 15 सदस्य हैं, है ना? और उनका जो औसत था वो कितना था? 23.4 था। औसत का मतलब होता है सबका मान बराबर होना। यानी 15 व्यक्ति हैं, सबके पास मान 23.4 है। अब जब एक नया व्यक्ति आया और वो शामिल हो गया, तो औसत पहले 23.4 था, उसके शामिल होने से कितना हो गया है? 23 हो गया है। अर्थात औसत में क्या हो गई? कमी हो गई है। औसत में कितनी कमी हुई है? 0.4 की कमी हुई है। तो 0.4 की कमी मतलब एक व्यक्ति की आयु में 0.4 की कमी हुई है। टोटल कितने व्यक्ति थे प्रारंभ में? 15। तो मैं 15 का निकालू, इतने की कमी हुई है, तो 15 से गुणा कर दो इसको, तो 15 से गुणा कर दो, तो ये आ गए हमारे पास क्या? 6 आ गए, मतलब 6 वर्ष की कमी हुई है। अब हमें क्या निकालनी है? उस व्यक्ति की आयु, जो नया व्यक्ति आया था। जब देखिए वो नया व्यक्ति भी आया था, उसकी आयु भी कितनी हो गई थी? 23। तो अगर इस 23 में से क्या घटा दूं कि उस व्यक्ति के आने से कितने की कमी हुई है टोटल, वो इसमें से माइनस कर दूंगा। तो टोटल कितने कमी हुई थी? 6 की, 6 वर्ष की। तो 6 वर्ष निकाल दीजिए, तो कितना आ गया है? 17 वर्ष। तो जो नया व्यक्ति आया था उसकी आयु थी 17 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? ए हमारा आंसर हो गया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, शिव ने अंकित मूल्य पर 15% छूट पर एक साइकिल खरीदी। यदि उसने इसे 21% छूट पर खरीदा होता तो उसे 540 की बचत होती। साइकिल का अंकित मूल्य बताइए। यानी पहले 15% की छूट मिल रही थी, है ना? फिर कितने की मिल रही थी उसी वस्तु पर? 21% की। तो कितने की ज्यादा मिली यहां पर? 6% की। और 6% का मान हमें दे रखा कितना? 540 दे रखा है। ठीक है, देखिए ये तो परसेंटेज में है और ये क्या है? रुपए में। तो 6% की वैल्यू दे दी 540। हमें निकालना है अंकित मूल्य। देखिए किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य प्रारंभ में 100% होता है। तो अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल लूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा? अंकित मूल्य आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 100% बराबर हो जाएगा 540। जिसका मान रखा उसको रखो नीचे, तो 6%, और जिसका निकालना होता उसको ऊपर गुणा करते थे, तो 100%। देखिए परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल हो गया है। 6 का भाग 540 में जा रहा है 90 बार, और 90 को मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास आ गया है 9000। अर्थात उस वस्तु का अंकित मूल्य था 9000, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, एक चार भुजा वाले मैदान में लंबे विकेंड की लंबाई जो है वो 58 मीटर है। इस विकेंड पर विपरीत शीर्षों से ऊपर ढाले गए लंबों की लंबाई 28 मीटर और 23 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल निकालिए। तो चार भुजा वाला मैदान है, इस प्रकार से मान लीजिए ये मैदान है। ठीक है, ये मैदान हो गया जिसका नाम है ए, बी, सी और डी। अब बोल रहा है सबसे लंबा विकेंड, तो ये विकेंड डाल देता हूं सबसे लंबा ऐसे। ठीक है, ये विकेंड डाल दिया। अब बोल रहा है विकेंड पर शीर्ष पर लंब डाले जाते हैं, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई टोटल? इसकी लंबाई हमारे पास है 58 मीटर। ठीक है, अब इससे इस सिर से एक लंब डाला गया तो ये 90 डिग्री का बन गया है।
इसकी लंबाई कितनी है पहले की 28, तो ये लिख दिया 28। फिर इधर से एक लंब डाला जाता है इस पर, तो ये भी 90 डिग्री का बनाएगा, तो इसकी लंबाई कितनी है 23। ठीक है, अब देखिए एक त्रिभुज तो ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया है, और देखिए इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, और जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है वो होता है समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण त्रिभुज और इस समकोण त्रिभुज दोनों का मैं क्या निकाल लूं, क्षेत्रफल निकाल लूं, और दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 1/2 इंटू आधार मतलब बेस इंटू हाइट मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए 1/2 पहला वाला त्रिभुज है, उसका बेस कितना है 58 है, तो 58, और उसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है उसकी देखिए 28 मीटर, 28 मीटर। ठीक है, प्लस अब दूसरा वाला त्रिभुज का भी निकालूंगा तो वही सूत्र 1/2 इंटू आधार कितना है दूसरे वाले त्रिभुज का भी 58 है, तो 58 इंटू उसकी हाइट कितनी है 23, तो ये लिख दिया है 23। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या रहा, 1/2 इंटू 58 आ रहा ना, तो यहाँ पर लिख दूंगा 1/2 इंटू 58, और कोष्टक में कॉमन क्या आ गया है 28 और 23 ये अंदर बच जाएगा, तो 28 प्लस 23 ये अंदर बच गया है। ठीक है, कॉमन तो ये आ गया था। अब 1/2 इंटू 58 और गुणा इन दोनों को ऐड करो तो 8 और 3 11, 2 और 2 4 1 5। अब 2 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है 4 बार 9 बार, मतलब 49 बार। अब 49 को मैं क्या करूंगा 51 से गुणा करूंगा, चलो तो 49 को 51 से गुणा कर लीजिए, तो 9 और 4 ये हो गया है 9 5 45, 4 और 20 और 4 24, तो ये गया है 9 9 और ये हो गया 24, तो 2499 क्या जाएगा टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन है तीन संख्याओं में से दूसरी पहली संख्या का 3 गुना है और तीसरी पहली संख्या का 5 गुना है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 12 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है। समझिए तीन संख्या है, मतलब पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। अब सुनिए, वो बोल रहा है तीन संख्या में दूसरी संख्या की तुलना की जाए पहली से, दूसरी संख्या पहली संख्या का 3 गुना है, तो मैं पहली संख्या को क्या मान लूं 1 मान लूं, तो दूसरी संख्या निकालूं तो इस 1 का 3 गुना करूंगा, 3 से गुना करूंगा तो 3 आ जाएगी क्या दूसरी संख्या। ठीक है, अब आगे क्या बोला है तीसरी संख्या पहली संख्या का 5 गुना है, तो ये जो तीसरी संख्या पहली संख्या का 5 गुना है, तो इस 1 को 5 से गुना करूंगा तो ये तीसरी संख्या आ जाएगी 5। ये आ गए उनका औसत। अब हमें क्या बोला क्वेश्चन में तीनों संख्याओं का औसत 12 है, औसत का मतलब होता है सबके पास मान 12 12 है, तो मैं टोटल मान निकालू तीनों का, तो मैं 12 को क्या कर दूं 12 को कितनी संख्या थी 3, 3 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास टोटल मान आ जाएगा, तो 12 3 36 आ गया है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सबसे छोटी संख्या। इस अनुपात को जोड़िए तो 5 और 3 8 और 1 9, मतलब इस 36 को 9 भागों में बांटा गया है, तो एक भाग का मान निकाल लूं तो 9 का भाग दे दीजिए, तो कितना आ गया है 4, एक भाग का मान आ गया 4। अब इस अनुपात में सबसे छोटा मान कौन सा है, एक है, मतलब ये सबसे छोटा क्या है छोटी संख्या है, तो एक का मान निकाल लो, तो एक का मान हमारे पास क्या आ गया है 4, तो इसको 4 से गुणा कर दो तो हमारे पास क्या जाएगा 4 ही आ जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या आ गई है 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 1452 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम 1452 के क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। चलिए कैसे निकालते हैं, ये लीजिए 1452, ये लाइन खींच लिया है। अब भाग देंगे अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके दो ही गुणनखंड होते हैं, दो ही फैक्टर होते हैं, अथवा या फिर दूसरी परिभाषा सुनिए अभाज्य संख्या की कि जिसमें केवल एक का भाग जाता है और खुद का भाग जाता है, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे पहले जो 2 है उसका भाग जा रहा है, 2 अभाज्य संख्या है, चलो 7 बार गया है, फिर 2 बार, फिर 6 बार, 726, फिर 2 का जा रहा है फिर से कितनी बार 3 6 और 3। अब देखिए 3 का जा रहा है कितनी बार 1 2 1। अब देखिए 11 का जा रहा है, क्योंकि 11 भी अभाज्य संख्या है, तो 11 बार, और 11 में 11 का जाएगा कितनी बार 1 बार। अब देखिए अगर ये पूर्ण संख्या होगी तो सेम संख्या के जोड़े बनेंगे, अगर पूर्ण संख्या होगी तो जोड़े नहीं बनेंगे, तो जोड़े बनाइए सेम संख्या के।
देखिए 11 का जोड़ा बन गया है, 2 का जोड़ा बन गया है, 3 का जोड़ा नहीं बना है। जोड़ा बनाने के लिए एक 3 और जरूर 3 आना जरूरी था, तो एक 3 और आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। मतलब इस संख्या को 3 से गुणा कर दूंगा ना, क्योंकि 3 लाना है हमें तो गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो हमारे पास 3 का जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो 3 से गुणा करेंगे तब हमारे पास क्या होगी, वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, इसका मान हमें निकालना है, ये हमारे पास जो है। तो देखिए सबसे पहले जो 25 है, इस 25 को क्या लिख सकता हूं, इस 25 को लिख सकता हूं 5 की घात 2 लिख सकता हूं। 5 घात 2 का मतलब होता है 5 को 2 बार गुणा करूंगा तो 25 आ जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर भी क्या है, फिर घात है 5.4, फिर गुणा है, देखिए 5, ये लीजिए 5 और 6 की घात 5 घात 6.2 है, और इसके ये कोष्टक में गया पूरा, भाग है आगे। चलो इस 125 क्या लिख सकता हूं, इस 125 को लिख सकता हूं 5 की घात 3 लिख सकता हूं। देखिए 5 को 3 बार गुणा करूंगा तो 125 आ जाएगा। फिर इसके ऊपर भी क्या है, घात है कितनी, 4.2 है, गुणा, देखिए ये 5 है, 5, इस रूट बाहर 3 लगा हुआ, इसका मतलब ये है इस पर 5 पर 1/3 घात है। ठीक है, तो ये 1/3, और फिर इसके ऊपर भी घात कितनी है, 10.2 है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो पहले इस कोष्टक को हल कर लूं। तो देखिए आपका जब ये घात क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, घात के ऊपर घात होती है तो घात क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो 5.4 को 2 से गुणा करेंगे तो इनको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10.8 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 घात हो गई 10.8 और इसी घात हो गई है 5 घात 6.2। अब देखिए दोनों का क्या है, आधार समान है। देखिए जब आधार समान हो और संख्या गुणा में होती है तो घात जुड़ जाती है, तो इनका आधार ले लो 5, अब घात क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 10.8 में 6.2 जोड़ दो तो ये कितना हो गया है, 8 2 10, और ये हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब इस कोष्टक को मैं हल कर लिया तो खोल दूंगा कोष्टक को, और ये भाग बाहर के बाहर। ठीक है, अब देखिए ये संख्या भी क्या है, इनका आधार समान है, तो एक बार इनकी जो घात है उनको हल कर लूं। तो 4.2 को ये गुणा होंगे, क्योंकि घात पर घात होती है तो गुणा होती है। तो 4.2 को 3 से गुणा करो तो ये 3 दूनी 6 और 4 3 12, और इनको भी हल कर लो तो 1/3 इंटू 10.2, मतलब 3 का भाग जा रहा है इसमें, क्योंकि गुणा में है ना। तो ये तो देखिए भाग में और ये गुणा ऊपर है, तो भाग देंगे तो 3.4 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो इनका आधार क्या है, 5 है, तो 5। अब देखिए जब आधार समान हो और संख्या गुणा में होती है तो क्या होती है, आपकी घात जुड़ जाती है। तो इसकी घात 12.6 है और इसकी घात 3.4 है, तो दोनों को ऐड करो तो 12 और 3 15 एक 16, तो 16 हो जाएंगी वो। अब देखिए ये संख्या, देखिए इनका आधार क्या है, समान है, और ये संख्या किसमें है, भाग में। तो जब आधार समान हो और संख्या भाग में होती है तो आपकी घात घट जाती है, घटती है। तो आधार तो कितना है, 5। ठीक है, अब देखिए ऊपर घात 17 है तो 17 में से नीचे वाली घात घट जाएगी, तो 17 में से 16 का कितना बचा, 1, और 5 की घात 1 का मतलब क्या है, किसी भी संख्या की घात 1 होती है तो वो संख्या खुद आ जाती है, तो यहां पर 5 खुद ही आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। देखिए मैंने इस क्वेश्चन में हर छोटी से छोटी बात आपको समझाई है, तब टाइम लगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक सुनार 15 दिनों में एक हार बनाता है, यदि वह इसे 5 दिनों में पूरा करना चाहता है तो उसे इसकी दक्षता में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो हमें समय दे रखा है, पहले समय, पहले सुनार कितने दिन में बनाता था, 15 दिन में काम करता था। फिर कितने दिन में करता था, वो करता था कितने दिन में, 5 दिन में उसी काम को। ठीक है, अब दक्षता क्या आ जाएगी, दक्षता निकालने, तो दक्षता क्या होती है, समय की विपरीत होती है। मतलब जो 5 है वो प्रारंभिक प्रारंभिक दक्षता हो जाएगी, और 15 हो जाएगी बाद की दक्षता हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, तो इसको मैं हल कर लेता हूं। ये कितना हो गया है, 1:3 हो गया है, 5 के पहाड़े से कट गया है। पहले दक्षता 1 थी, अब कितनी हो गई है,
3, तो यहां पर दक्षता कितनी बढ़ गई है? 2 बढ़ गई है। 2 बढ़ गई, किस पर बढ़ी है? इस प्रारंभिक दक्षता को रखेंगे नीचे और इसको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे, तो ये कितना आ गया है? 200% आ गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है न्यूनतम 3 अंकों वाली अभाज्य संख्या कौन से इनमें से? तो सबसे पहले सुनिए, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल केवल दो ही क्या हो? फैक्टर हो, दो ही गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, या फिर जिस संख्या में केवल एक का भाग जाता हो वह स्वयं का भाग जाता हो, स्वयं का भाग जाता हो। जैसे उदाहरण के लिए दो है, दो में केवल एक का भाग जाता है और खुद का भाग जाता है, तो दो क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कई हैं, 3 है, 7 है, 11 है, 43 है, ये क्या है? अभाज्य संख्या होती है ऐसे। तो हमें देखना है कौन सी है। तो देखिए आपका 101 है, 101 में केवल एक का भाग आता है और 101 का ही भाग आता है, अर्थात इसके दो ही गुणनखंड होते हैं, इसके अलावा नहीं होते हैं। तो जिसके दो ही गुणनखंड होते हैं या फिर जिसमें केवल एक का भाग आता है और खुद का भाग आता है, वो संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला है 2, 3, 5, 6 और 7 और 9 अंकों से कितनी 3 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है जो 5 से भाग भाग है ना, ये भाग जा सकती है और कोई भी अंक दोहराया नहीं जा सकता है। तो 5 का भाग किसी भी संख्या में कब बनता है? जब उसका इकाई अंक 5 हो और 0 हो। देखिए दिए अंकों में क्या है? केवल 5 है तो 0 नहीं है, तो इस संख्या को, इस अंक को लास्ट में रख दूंगा। ठीक है, ये अंक को लास्ट में रख दिया और हमें 3 अंकों की बनानी है, तो पहले स्थान पर तो यह आ जाएगी लास्ट में। अब 2 स्थान और लाने में, ये 2 स्थान, तो इसको छोड़ दीजिए। अब कितने अंक बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक बचे। ठीक है, तो 5 अंक बचे, तो यहां पर रखूंगा कि इन अंकों को तो 5 बार रखूंगा, मतलब ये रख दिया 5 बार रख दूंगा। पहले आ जाएगा 2 रख दूंगा, फिर 3, फिर 6, फिर 7, फिर 9, 5 अंक बचे, तो 5 बार 5 प्रकार से रखूंगा, तो 5 रख दिया है। अब एक अंक और कट जाएगा इनमें से, अब अंक कितने बचे? 4, तो जो दूसरा अंक आएगा उसको 4 प्रकार से रखूंगा। ठीक है, तो जो इनको रखा गया है कितने प्रकार से, उनको गुणा कर देंगे, तो 5 को 4 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया है? 20। तो 20 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? डी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 7 + 3 √5 गुणा 7 - 3 √5 का वर्गमूल हमें निकालना है। देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या ये पढ़ा होगा? a² - b² बराबर होता a + b और गुणा होता है a - b होता है। तो ये खुल गए ना, ये लग रहा है, तो क्या कर दूं? यहां पर 7 का स्क्वायर कर दूं, माइनस, देखिए ए तो यहां पर हो जाएगा 7 और बी हो जाएगा 3 √5, तो माइनस कर दूंगा 3 √5 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो गया है? 49, माइनस इसको हल करूंगा तो 3 को 3 से गुणा करते 9 और ये 5 बाहर आ जाएगा, तो 9 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 45। 49 में से 45 गया तो कितना बचा? 4। अब हमें इस 4 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब होता है ये 4 किसका वर्ग है? 2 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। तो ये होते आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन होते हैं। देखिए आपको डेली जुड़ना है, हम छोटी से छोटी बातें बता रहे हैं इसलिए टाइम लगता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में थोड़ा टाइम लगेगा ही, फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है।